बंगला है ना, और मैं उर्दू बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, तो मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ, समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं क्या कर लूँगा, है ना? फिर भी मैं बंगला बोल नहीं पाऊंगा ना, तो हजरत मोहतरम, और आप लोग क्या बोलते हैं, हजरत क्या बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है ना। हाँ, क्योंकि मुझे बंगला आती नहीं, ठीक है। हाँ, बहरहाल आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सुनेंगे थोड़ी देर। अभी हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामद बरकातुल कुदसिया की आमद हो रही है, और बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने पीर से ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं। और हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामद बरकातुल कुदसिया की ज़िंदगी को जब मैंने पढ़ने की कोशिश की ना, तो पता चला कि वो अपने मुरीदों को एक पैगाम ये भी देते हैं कि मेरे प्यारो, तुम मुझसे मोहब्बत तो ज़रूर करते हो, मगर मेरे जद्दे अमजद ने जिस दीन की तबलीग की उस दीन पर तुम्हें चलना होगा, कुरान की तालीम को सीधे में बसाना होगा, नमाज की पाबंदी को करना होगा। और ए मुसलमानों जी, मैं क्यों कह रहा हो, आओ मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाते हुए चलो। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात कर रहा हो। अभी नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, रब तबारक व तआला दुनिया को वजूद में नहीं लाया है, जमीन और आसमान को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में आपको लेकर चल रहा हो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका रब तबारक व तआला ने ज़मीन व समा से पहले, मकीनो मक्का से पहले, लौह कलम से पहले, चांद सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, हैवानात व मखलूकात से पहले, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने किस शय को पैदा किया? अब मुसलमानों, मालदा की जमीन से ताल्लुक रखने वाले, कलिया चक से ताल्लुक रखने वाले, इस इलाके से ताल्लुक रखने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। खुद देखो, नबी अपना मीलाद पढ़ रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, हे जाबिर, रब तबारक व तआला ने ज़मीन व समा से पहले, मकीनो मक्का से पहले, लौह कलम से पहले, चांद सूरज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कितनी खुशी की बात है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम अपनी आमद का जिक्र कर रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, रब तबारक व तआला ने उस नूर को एक खास मकाम में रखा। जब उस नूर ने अल्लाह की रजा हासिल करना चाहा, अल्लाह को करीब करना चाहा, रब तबारक व तआला के कुर्बत हासिल करना चाहा, अल्लाह की मोहब्बत को सीने में और बसाना चाहा, तो उस नूर ने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। और तुम कैसे मुसलमानों सिलसिले कलीमिया में दाखिल हो कि अपने पीर से मोहब्बत का दावा तो करते हो, अपनी मस्जिदों को वीरान करते हुए नजर आते हो, अपनी मस्जिदों को छोड़ते हुए नजर आते हो। हुजूर सैयद मसूद कलीमी के चाहने वालों, अगर उनसे मोहब्बत तुम्हारे सीने में है तो उनके बताए हुए रास्ते पर तुम अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करो। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस मालदा में आने पर यह हुई ना कि मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी शाम में टहल रहा था। जिस गांव, जिस इलाके में गया ना, अल्लाह का घर बहुत बड़ा पाया। हर जगह पर मस्जिदें बड़ी कुसादा बनाई गई है, बड़ी आलीशान बनाई गई है। मस्जिद आलीशान तो बना लिए हो मेरी कौम के लोगों, उसको आलीशान तभी कहा जाएगा जब अपने सजदों से उस मस्जिद में जाकर तुम रब की बारगाह में सजदा करोगे। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अभी रब्बे कायनात ने जमीन और आसमान को नहीं पैदा किया है। नबी आखिरुज़्ज़मा अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम कर रहे हैं, 70,000 साल तक क़याम कर रहे हैं, 70,000 साल तक रुकू कर रहे हैं, 70,000 साल तक सजदा में रहे हैं। इस तरीके से नबी आखिरुज़्ज़मा ने 2 रकात नमाज नफल को पूरा किया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब, आज मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, आज मैं तुझसे बहुत ज्यादा राजी हो गया हूँ। मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। मुसलमानों, इस जमीन से ताल्लुक रखने वालों, अगर आपके इसी जगह पर हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती आपसे कह दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी हो गया है, मांग लो जो भी मांगना है, रब तबारक व तआला तुम्हें देगा, तो दावे के साथ कहता हूं, आज का मुसलमान अपने लिए बंगला मांगेगा, अपने लिए गाड़ी मांगेगा, अपने लिए जमीन व जायदाद मांगेगा, अपने खानदान के लिए जन्नत मांगेगा, मगर कुर्बान जाओ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पर, कुर्बान जाओ सैयदा आमना के लाल पर। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब, आज मांग ले, जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे अता किया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। अर्ज करते, ए रब्बे कायनात, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरसद होंगी। ए रब्बे कायनात, अगर
अगर कुछ देना ही चाहता है ना तो तू मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तो है ना। हजरत मोहतरम ये कौन कह रहे हैं? नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। किनके लिए कह रहे हैं? हम गुनहगारों के लिए कह रहे हैं। और ए मुसलमानों, आज नबी का दुलारा अगर आपके गांव में आए तो आप उनकी इज्जत व तकरीम ना करें तो ये बेहतर नहीं है। नबी के खानदान के चश्मो चिराग को सीने में बसाया करो मुसलमानों, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश किया करो मुसलमानों। ये सैयदजादे हैं, नबी के खानदान के हैं, इनकी गुस्ताखी तुम्हें एक ना एक दिन अपने आप में भरना पड़ेगा। इसलिए नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारों की मोहब्बत रखो मुसलमानों। नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारों से जो सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उस पर करम की बारिश अता किया करता है, अल्लाह रहमत नूर की बारिश अता किया करता है। और हम नबी और नबी आले नबी से क्यों ना मोहब्बत करें? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दुरूद नहीं भेजता ना, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। मेरी कौम के लोगों, हकीकत में हम और आपको चाहिए कि नबी से भी मोहब्बत करें और आले नबी से भी मोहब्बत करें। और हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती ने पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। इस तबलीग को भी हमें अपने आप में देखना होगा, उनकी कारकर्दगी को भी अपने आप में देखना होगा। ए मुसलमान, किस तरीके से उन्होंने दीन की तबलीग करके दुनिया वालों को बताया है कि एक मर्द कलंदर शाहजहांपुर की जमीन से आकर मालदा डिस्ट्रिक्ट में परचमे इस्लाम को लहराता हुआ नजर आ रहा है, परचमे इस्लाम के वकार को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। और क्यों ना करें मुसलमानों, ये नबी आखिरुज़्ज़मा के दुलारे हैं, ये पैगंबर इस्लाम के शहजादे हैं, ये पैगंबर इस्लाम के बेटे हैं। और मैं आपको बताऊं, नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, उसको भी आपके सामने रखता चलूं। जानते हो मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की जब विलादत होने वाली है, हजरत सैयदा आमना का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं। सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त आया ना, तो मैंने क्या देखा कि रब तबारक व तआला ने इतनी रोशनी अता किया, इतनी रोशनी अता किया कि मैं मक्का की जमीन से बसरा की ऊँटनियों को देख रही थी। अब मुसलमानों सुनो अपने नबी की शान। हजरत सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया ना, तो फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया। मैंने कान लगाकर सुना कि मेरा बेटा मोहम्मद अपनी जबान से क्या कह रहा है। तो मेरा बेटा मोहम्मद अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी किन को याद कर रहे हैं? हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं। यहीं तक मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा ने हमसे मोहब्बत नहीं की है। मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं। नबी आखिरुज़्ज़मा की पूरी 63 साल जिंदगी उठा ले मुसलमानों, नबी ने अपनी जिंदगी में अगर किसी के लिए आंसू बहाया है ना, तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए आंसू बहाया है। और जानते हो, जिस मदरसे में मैं नबी नगर था ना, वहां के एक आलिम दीन मुझे आज सुबह बता रहे थे कि हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती का वो मकाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के बेटे को वो इज्जत अता की है। वो बता रहे थे कि वो जिंदगी में मुसीबत का खुद सामना कर लेते हैं, मगर अपने मुरीदों को मुसीबत में कभी नहीं डालते हैं। ये हुजूर सैयद मसूद कलीमी अपने नाना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अपने जद्दे अमजद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आओ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो। 63 साल जिंदगी जब उठाकर देखेंगे ना, तो नबी ने हम गुनहगारों से मोहब्बत की है। और जब पैगंबर इस्लाम दुनिया से रुखसत हुए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा का जब विसाल हुआ है, पैगंबर इस्लाम को जब मज़ार अक़दस में लिटाया गया है, हजरत कुसुम बिन अब्बास का बयान है, फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली का बयान है कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा को मज़ार अक़दस में लिटाया गया, तो सहाबा ने सोचा क्यों ना नबी आखिरुज़्ज़मा की वद्दुहा वाली सूरत एक मर्तबा और देख लिया जाए। हो सकता है नबी का दीदार हो ना हो, क्यों ना एक मर्तबा और नबी की सूरत को देख लिया जाए। जब नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे से चादर ततहीर को हटाया गया ना, तो जानते हो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पैगंबर इस्लाम अपनी जबान से कुछ कह रहे थे, नबी आखिरुज़्ज़मा के लब जुम्बिश कर रहे थे। सहाबा का बयान है, हजरत कुसुम बिन अब्बास बयान करते हैं कि मैंने जब कान लगाकर सुना ना, तो नबी अपनी मज़ार अक़दस से अपनी जबान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा के आने और जाने की बात हुई। आओ मैं आपको बताता चलो,
जब मैदान बैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी हमारे आका हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हदीस रसूल आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी मैं मैदान महशर में 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कौन कह रहे हैं? नबी आखिरुज़ ज़मा कह रहे हैं। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? नबी आखिरुज़ ज़मा के फरमान को नोट करो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होऊंगा। अगर मेरे उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो उसको मैं पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, और आज का मुसलमान है नबी आखिरुज़ ज़मा का उम्मती होने के साथ साथ अपनी इज्जत को किस तरीके से नीलाम कर रहा है। उसकी जिंदगी अय्याशियों के बाजार में गुजर रही है, उसकी जिंदगी ए मुसलमानों आवारा लड़कियों के चक्कर में गुजर रही है। मेरी कौम के लोगों, ये जो जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो, जवानी को नष्ट कर रहे हो ना, अल्लाह ये जो जवानी दिया है इसे बर्बाद ना कर, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसा, नबी की औलाद की मोहब्बत को सीने में बसा कर जिंदगी के अरकान को पूरा कर। अल्लाह करम की बारिश अता कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी सवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सवरती हुई नजर। और मैं आपको बताऊं, सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर ना मिले तो वो दूसरा मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? अब मुसलमानों, अपनी मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। नबी आखिरुज़ ज़मा की मोहब्बत को देखते हुए चलो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहां पर होगा जहां मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा, और मेरी प्यासी उम्मत जब हौज़े कौसर पर आएगी तो अपने मैं इन्हीं हाथों से अपनी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं रब है मोती, ये है कासिम रिस्क उसका, खिलाते ये हैं उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ये तो दूसरा मकाम है, अगर आप दूसरे मकाम पर ना मिले वो तीसरा मकाम कहां पर होगा? मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, तीसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलसिरात पर जलवा फरमा होऊंगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मेरी उम्मत का गुजर होता होगा, और मैं दुआ करता होऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। है ना? समझ में आ रही है? अब 2-4 मिनट और सुन लें, क्योंकि मेरा वक्त भी ज्यादा हो रहा है ना? लगभग 2-4 मिनट सुन लें, ठीक है? हजरत मोहतरम ये हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुदसिया, इनके जद्दे अमजद दुल्हा मियां, इनके जद्दे अमजद हुजूर सैयद मसरूर कलीमी, जिनके ए मुसलमानों सरपरस्ती में आज पूरे मालदा ही नहीं, झारखंड, बिहार और जानते हो इस बंगाल और बांग्लादेश के अंदर बहुत से मदारिस चल रहे हैं। मुझे बाद में बांग्लादेश की जानकारी मिली। जानते हो हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुदसिया ने किस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, और
क्यों ना तबलीग को अंजाम दे मुसलमानों। ये ऐसे सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं जो सिलसिला सिलसिले चिश्तिया कहलाता है, जो सिलसिला सिलसिले चिश्तिया के चश्मो चिराग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। भारत की जमीन पर गरीब नवाज का एहसान कितना बड़ा है। इसीलिए तो कि जब मुसलमान अपने आप में परेशानी के आलम में मुब्तला था ना, मुसलमान अपनी जिंदगी से जब थक हार चुका था, तब यही हिंदुस्तान के उलमा कह रहे थे मुसलमान तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक भारत की जमीन पर गरीब नवाज का मजार मौजूद है तब तक भारत में मुसलमान मौजूद है। ए मुसलमानों, ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। उनके सिलसिले के बुजुर्ग हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सिलसिले चिश्तिया को वकार को कितना बुलंद किया कि आज मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक रख रहे हैं, अपने आप को कलीमी चिश्ती कह रहे हैं। कोई मेडिकल स्टोर डाल रहा है तो कलीमी मेडिकल रख रहा है, कोई अपने आप में कपड़े की दुकान डाल रहा है तो कलीमी क्लॉथ हाउस कर रहा है। इस तरीके से लोग कलीमी मसलक कलीमी सिलसिले का प्रचार कर रहे हैं, चिश्ती सिलसिले का प्रचार कर रहे हैं। और क्यों ना मुसलमानों भारत की जमीन पर सिलसिले चिश्तिया को फरोग दिया जाए। ये सिलसिले चिश्तिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम करते हुए जब ये दीन की तालीम को सीने में बसा लिए ना, तो अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास पहुंचे थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था, बेटा हसन देख आसमान की तरफ कितना देख रहा है। तो जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने अपने पीर से कहा था कि पीरो मुर्शिद मैं अर्श आजम को देख रहा हूं। हकीकत में मुसलमानों ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जिनका सिलसिला आज भारत की जमीन पर हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुदसिया आज जगह जगह जाकर सिलसिले चिश्तिया को फरोग दे रहे हैं, लोगों को दावत खैर दे रहे हैं, लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं कि ऐ लोगों जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो दीन इस्लाम की तबलीग की तरफ आओ, कुरान की अजमत को सीने में बसाने की कोशिश करो, अल्लाह रसूल की इताअत के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश करो। और अभी वो चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा आपकी निगाहों के सामने होगा। मेरी कौम के लोगों, हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती के चेहरे को देखकर तुम्हें बुजुर्गों की याद ताजा हो जाती है। तुम्हें पता चलता है कि जब इस बुजुर्ग इस आलिम रब्बानी इस सैयदजादे के चेहरे का ये आलम है तो ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात मोहतरम, एक मैं और गुफ्तगू कर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रजा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे जोडख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकुम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वजीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या आजमी, मशरिकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्री, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफई, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या रज़वी, अशरफी हो या कलीमी,
ए मुसलमानों, कहने का मकसद ये है कि यानी सिद्दीक़ अकबर हो जा, फारूक आजम, उस्मान गनी हो जा, मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो जा, हसन मुजतबा, हुसैन आजम हो जा, शोहदाए करबला, इमाम आजम हो जा, गौसे आजम, गरीब नवाज हो जा, बंदा नवाज के सूदराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो जा, सैयद जफरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो जा, बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो जा, शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो जा, मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो जा, ख्वाजे उस्मान हारूनी, शामीना हो जा, यहया मुनीरी, शाह अजमल हो जा, खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो जा, साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो जा, अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो जा, सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो जा, हाजी अली, सदरुल शरीफ या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो जा, बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम ग़ज़ाली, मुहद्दिस आजम हो या मुफ्ती आजम, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन हो या हुजूर सैयद मसरूर कलीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी। हाँ हाँ जी जी। और एक मरतबा और नारा लगा दो भैया, लगा दे भैया, लगा दे, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह। सद्दाम भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी जी, बस दो 3 मिनट और। जी जी बस बस। हाँ जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं तकरीर कर चुका, टाइम मेरा ख़त्म हो चुका है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी साहब की भी आमद हो रही है। मैं 2 शेर पढ़ूंगा बस, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। कल 4 शेर पढ़ा था लेकिन 2 शेर, ठीक है? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? मैंने सुना था यार, कलीमी चिश्ती जो सिलसिले वाले हैं ना, बहुत नमाजते हैं अपने पीर के नाम पर, लेकिन आप ठंडे पड़ जाते हैं क्या? गरम रहो यार, है ना? पीर के नाम पर अगर गरम नहीं रहोगे तो मेरे नाम पर गरम रहोगे, है ना? तो मैं शेर पढ़ूं? हाँ कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? हाँ तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो कह दे सुभान अल्लाह। सिमत नबी पूजहल गया आका से उसने ये कहा, करहु नबी बतलाओ जरा मेरी मोठी में है क्या। सिमत नबी पूजहल गया आका से उसने ये कहा, करहु नबी बतलाओ जरा मेरी
मुट्ठी में है क्या आका का फरमान हुआ, फिर फजले रहमान हुआ। मुट्ठी में कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। कहीं सुभान अल्लाह। बुलबुल कलमा पढ़ती हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू और नात दोनों खत्म करता हूँ। फिर कभी मौका मिला तो आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी होगी। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई, मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़ा इकराम की दुआ मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ रखे, उलमाए